आप सिर्फ सीएम पंजाब नहीं हैं, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं, आप मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की भतीजी हैं, आप मुस्लिम लीग की लीडर हैं। आपके मुंह से, और सीनियर लीडर हैं, आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज मुस्लिम लीग के अल्फाज हैं। आप कहते हैं कि जी पंजाब की तरफ जो उंगली उठेगी हम तोड़ देंगे। तो जनाब सवाल ये है कि हम तो सवाल उठा रहे हैं आपके तरीक़ा कार पे। आप जो इमदाद दे रहे हैं, जो फाइट विद द बेनिस ऑफ फ्लड हो रहा है, उसके तरीक़ा कार पे एतराज़ उठा रहे हैं कि हम अगर कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है तो आप कहें जी कि ये पंजाब पे हमला हो रहा है। इसका पंजाब से क्या ताल्लुक? हम तो आपकी हुकूमत में भी पूरी तरह तनकीद नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं इसके तरीक़ा कार को ठीक करें। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला मरीम नवाज के बयानात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कमरुज़्ज़मान कायरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, आप सिर्फ सीएम पंजाब नहीं नवाज शरीफ की बेटी हैं। आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज नून लीग के अल्फाज हैं। कहा गया जो उंगली उठेगी उसे तोड़ देंगे। हम सैलाब की बात करते हैं, आप सिंध हुकूमत पर बरस पड़ती हैं। ये सब कहना मुनासिब नहीं। नून लीग जमहूरी तरीके से तनकीद करे, माजी वाला लहजा इस्तेमाल ना करें। हम भी पंजाब वाले हैं, कोई राय दें तो आप सीख पा हो जाते हैं। अगर इसी तरह सिंध से भी आवाज़ें उठना शुरू होगी तो क्या बनेगा? इत्तेहादी होने का मतलब ये नहीं कि हुकूमत जो चाहे करती रहे। हमने वजारतें लिए बगैर हुकूमत का साथ दिया। आज भी हमारी कोशिश है माजी के जख्मों को भुलाया जाए। इस वक्त भी हम एक मखसूस सूरत हाल का शिकार हैं। जो मुकालमाबाजी शुरू हुई है उसका किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिलावल भुट्टो बड़े तहामुल के साथ तमाम मामलात को लेकर चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब आप ज़ाती हमले करेंगे तो जवाब भी इसी नैयत का मिलेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कमरुज़्ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द अमल। कहा, काश पंजाब में रहकर पंजाब की बेटी पर तनकीद करने से पहले अपना माजी देख लेते। आप इख्तिलाफात नहीं बल्कि बाजमात पंजाब पर उंगली उठा रहे हैं। पंजाब के वसाइल को अवाम पर खर्च करने के लिए हमें किसी के मशवरों की ज़रूरत नहीं है। सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले शहरियों के लिए खुशखबरी। अरसा बाद सुई गैस के नए कनेक्शन लगाए जाएंगे। पहले से डिमांड नोटिस जमा करवाने वाले सारिफीन के लिए 3 साल कबल डिमांड नोटिस जमा करवाने वाले सारिफीन को नोटिस जारी। गर्मी के सताए शहरी हो जाएं खुश। पीडीएमए का पंजाब के बलाई इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी। 5 से 7 अक्टूबर तक पंजाब के बेशतर इजला में बारिशों का इम्कान। लाहौर में 5 और 6 अक्टूबर को बारिश होगी। डीजी पीटीएमए की कमिश्नर्स और डेप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। इरफान अली काठिया बोले, तमाम डेप्टी कमिश्नर्स और दीगर अफसरान फील्ड में मौजूद रहें। शहरियों से इल्तमास है कि खराब मौसम की सूरत हाल में एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। मौसम तब्दीली के साथ ही पंजाब में डेंगू के वार। 24 घंटों में 48 अफराद हुए मोहलिक मच्छर के शिकार। लाहौर में डेंगू के 15 मरीज रिपोर्ट होने से कन्फर्म मरीजों की तादाद 245 हो गई। रावलपिंडी में डेंगू के मजमूई केसेस 676 तक जा पहुंचे। पंजाब भर में डेंगू के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 1430 हो गई। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली की हस्पतालों में डेंगू के लिए खसूसी वार्ड्स कायम करने की हिदायत। तमाम हस्पतालों में डेंगू कंट्रोल के लिए फोकल पर्सन भी मुकर्रर करने का हुक्म। कमिश्नर की वर्कर्स सोसाइटीज़ में डेंगू आगाही कैंप्स लगाने की भी हिदायत। बोले, अस्पतालों में डेंगू से महफूज रहने बारे आगाही फराहम की जाएगी। डेंगू टेस्ट और तमाम दीगर ज़रूरी इकदाम को यकीनी बनाया जाए। डेंगू काबिल इलाज मर्ज है, सिर्फ एहतियात अपना कर ही इससे बचा जा सकता है।
एक सरकारी अदारे ने दूसरे सरकारी अदारे के पैसे दबा लिए। एलडीए का बरसों पुराना मुस्लिम टाउन कम्युनिटी सेंटर एलडब्ल्यूएमसी को हेड ऑफिस बनाने के लिए अलॉट किया गया। अलॉटमेंट से कबल एलडीए ने कम्युनिटी सेंटर के एवज रकम वसूल न की। एलडीए गवर्निंग बॉडी ने एक मरतबा फिर एलडब्ल्यूएमसी को पैसे जमा करवाने का मौका दे दिया। पहली किस्त की बकाया रकम और दूसरी इंस्टॉलमेंट मुकर्ररा तारीख तक जमा करवाने की रियायत दे दी गई। सीबीडी वॉक के दूसरे मरहले की शानदार और शफाफ नीलामी। 16 कमर्शियल यूनिट्स नीलामी के लिए पेश किए गए। ये यूनिट सीबीडी वॉक में तामीर किए जाएंगे। झील के करीब वाक़ यूनिट्स में पार्क फेसिंग और लेक फेसिंग शामिल है। यूनिट्स की तारीफी कीमत 14 करोड़ और 16 करोड़ मुकर्रर की गई थी। नीलामी में रियल एस्टेट, रिटेल और फूड इंडस्ट्री के सरमायाकारों ने शिरकत की। 15 यूनिट्स की नीलामी से 2.3 अरब रुपए का रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल हुआ। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी की तामीर और मुरम्मत का फैसला। 85 मिलियन की लागत से 10 साल बाद कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी की तामीर और मुरम्मत होगी। महकमा CNW रेनोवेशन का काम करेगा। मंसूबे के तहत लाइब्रेरी की ज़ाहिरी और अंदरूनी हालत को बेहतर किया जाएगा। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी के हज़ारों मेंबर हैं। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी का शुमार सूबे की बड़ी लाइब्रेरियों में होता है। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और जुल्म। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे से बढ़कर 268 रुपये 68 पैसे हो गई। डीजल 4 रुपये 4 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत 276 रुपये 81 पैसे लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इतलाक हो गया। महंगी नहीं होगी, सारी चीज़ें महंगी होंगी। ये इन्होंने थोड़े दिनों बाद फिर सस्ता कर देंगे, फिर थोड़े दिनों बाद फिर महंगा कर देंगे। सिस्टम को चलाते रहेंगे और क्या होगा। अवाम का पता क्या बात है, अवाम जो उनसी है वो गरीब अवाम है, उसके साथ जैसे करोगे वैसे ही करेंगे। महंगाई होती जा रही है साथ साथ, और फिर उसके बाद पेट्रोल भी एकदम से अप ही जाई जा रहा है, डाउन आया ही नहीं रहा। उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं साथ साथ। पहले भी तो हम बर्दाश्त करते, अब भी करें, हम कुछ नहीं कर सकते। अवाम नहीं कुछ कर सकती। अवाम तो बेचारी समझो कि लाचार हुई हुई इस वक्त। 4 रुपये बढ़ा दी है तो हमारा अब खुद नहीं इतना खर्चा वगैरह है, तब ये हुकूमत के ही है, अब क्या कह सकते हैं अब इनको। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर गरीब शहरी सीख पा बोले, पहले ही महंगाई आसमान से बातें कर रही है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे का असर सब चीज़ों पर पड़ेगा। किरायों के साथ साथ अशिया खुरनोश की कीमतें भी बढ़ेंगी। हुकूमत अगर पेट्रोल की कीमत में कमी नहीं कर सकती तो कम अज कम कीमतें भी ना बढ़ाए। हुकूमत का डीजल के निर्खों में इजाफे के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों पर बोझ न डालने का फैसला। डीजल के निर्खों में इजाफे के बावजूद पुराना किराया नामा बरकरार रखा जाएगा। आल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का भी किराया में रद्दबदल न करने का फैसला। सदर हाजी शेर अली कहते हैं, डीजल के निर्ख बढ़ने के बावजूद पुराने किराया नामा ही बरकरार रहेगा। अगर 15 रोज बाद दोबारा डीजल के रेट बढ़ेंगे तो किराया बढ़ाया जाएगा। LPG की कीमत में 6 रुपये 70 पैसे किलो कमी। नई कीमत 207 रुपये 48 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2448 रुपये 33 पैसे मुकर्रर। सितंबर में घरेलू सिलेंडर की कीमत 2527 रुपये 47 पैसे थी। ओगरा ने LPG की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बरादर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 15 रुपये कमी के बाद 424 रुपये का किलो हो गया। साफी गोश्त 480 रुपये किलो में बिकने लगा। जिंदा बरादर की कीमत में 10 रुपये किलो कमी। जिंदा बरादर का होलसेल रेट 279 परचून में 293 रुपये का किलो हो गया। फार्मी अंडों की कीमत 305 रुपये दर्जन पर जाकर रुक गई। पेटी 9030 रुपये में दस्तयाब। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को कहीं रिलीफ ना मिला। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 120, टमाटर 200, लहसुन 500, अदरक 650, सब्ज मिर्च और लीमू 200 रुपये किलो में फरोख्त। टिंडे 380, आलू 100, करेले 250, पालक 120, गोभी और भिंडी 200, शलजम 140, शिमला मिर्च 280 रुपये की किलो हो गई।
केला 200 रुपए का दर्जन, सेब 400, आड़ू और पपीता 350, अंगूर 320, जापानी फल और गर्मा 250 रुपए किलो में दस्तयाब। मुआवने खसूसी प्राइस कंट्रोल सलमा बट के पीरा फोर्स और जिला इंतजामिया के हमरा मुतादिद दुकानों पर छापे। शादरा और गिरदनवाह में गराम फरोशी पर 14 दुकानें सील, 10 दुकानदारों को गिरफ्तार करके भारी जुर्माने कर दिए। मुआवने खसूसी सलमा बट बोली, बुनियादी अशिया जरूरिया के निर्खों पर गराम फरोशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, नाजायज मुनाफाखोर सलाखों के पीछे होंगे। सब्जी मंडियों में अशिया की तरसील को डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम पर मुंतकिल कर रहे हैं।